सब कुछ मुझे तुम्हारी शादी के बाद पता चला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी कभी होने ही नहीं देती। मैंने आयला को नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। अमार, तुम्हें तुम्हारी आयला बहुत मुबारक हो। मेरी बहन छोड़ चुकी है तुम्हें। खुलानामा तो मिल गया होगा ना अब तक? तुम आहिस्ता आहिस्ता उनसे मिलना जुलना खत्म कर दो। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भूल भी जाओगी आप। यही बेहतर है आपके हक़ में। आयजा, आयजा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ पे हो? तुम आ गई। तुम्हारे कपड़े रखवा दिए मैंने रूम में तुम्हारे, ठीक है? वो क्या हुआ वहाँ पे? तुम्हारे कपड़े ना तुम्हारे रूम में रखवा दिए मैंने, ठीक है? अब नहीं, कपड़ों की फिक्र नहीं है मुझे। तुम बताओ वहाँ पे क्या कर रहे थे सब? हाँ कुछ नहीं, वो हमारे के पेरेंट्स थे वहाँ पे, उनसे परमिशन ले तुम्हारे रूम में गई और सारे कपड़े ले आई। बस। कितना अजीब इंसान है ये अमार। इन हालात में अब तक अंकल आंटी को अकेला छोड़ा हुआ है उसने। अच्छा ना छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारे फेवरेट ब्रांड पे ना न्यू अराइवल आया है। चलो वहाँ पे चल के शॉपिंग करते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे और उसके बाद तुम मेरे घर चलोगी मेरे साथ। नहीं नहीं नाया, मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं भी जाने का, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। ऐसा क्या हो गया है? मेरे साथ चलो ना शॉपिंग पे, मुझे तो जाना। तो तुम जाओ ना शॉपिंग करने, मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग। भाई साहब क्या हो गया, इजी हो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम जाके चेंज करो, तैयार हो, उसके बाद हम कहीं बाहर चलते हैं। प्लीज प्लीज ना, प्लीज जल्दी से जाके चेंज करो। जाओ यार नाया आप। बाबा बस, जो तुमने कहना था कह दिया, हमने सुन लिया। अब तुम जा सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएगा वो? जहां पर भी जाना चाहे चला जाए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। कोई बाप अपनी औलाद के साथ इस तरह करता है क्या? कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ इस तरह करती है क्या? देखिए चला जाएगा, लेकिन इसको 24 घंटे यहाँ रहने की तो इजाजत दे दें प्लीज। नहीं अम्मी, आप रोए नहीं और किसी के आगे मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी रह लूंगा। उमर, उमर क्या कर रहे हो? उमर रुक जाओ, देखिए देखिए वो जा रहा है, उसको रोकिए। देखिए मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरी ये बात मान लीजिए। हमारे को रोक लीजिए, प्लीज रोक लीजिए, प्लीज रोक लीजिए। बेटा तुम्हारा सामना हुआ, तुमने उससे बात की? हमें उससे बात करना मैं अपनी बेइज्जती समझती हूँ। हाँ एक बात उसे बताना जरूरी थी कि आयजा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, और ये मैंने उसे बता दिया। इसका मतलब है उसे खुलानामा अभी तक मिला नहीं है? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है अंकल की तरफ से उसे आगनामे के नोटिस मिल गया, इसीलिए वो वहाँ आया था। ये सब उनकी चाल है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए। नहीं नहीं बाबा, अंकल ने वाकई उसे वहां से जाने का कहा था। वो तुम्हारे सामने ड्रामा रचा रहे हैं। नहीं बाबा, इतनी अकल तो है मुझ में। अंकल वाकई वहां पे दीवार बन के खड़े हुए थे। हाँ आंटी थोड़ा सा परेशान थी, वो रो रही थी, बट अंकल। ये सब तुम्हारे सामने की बात थी,
वहां सारा मामला सेटल हो चुका होगा। सही कह रहे हैं आप। इकलौती औलाद को सीने से लगा के उसका गुनाह माफ भी कर दिया होगा। अरे अंगारे तो हमारी बच्ची की जिंदगी में भर दिए उन्होंने। हमें तो लगता है उनको खुला से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की इतनी कम सजा नहीं होगी। अमार को उसके माँ बाप के सामने ऐसी सजा दूंगा कि वो याद करेगा कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। चलो ज़ेबा, आराम से जाना, हमारी बच्ची को पता ना चले कि तुम लोग वहां गए। तुमने आयशा से कुछ कहा तो नहीं ना बेटा? नहीं। चलो आप। हाँ अच्छा, हम आराम से बहू बेगम, आराम से आराम से। दादी क्या होगा? मुझे डर लग रहा है कि बाबा वहां पे जाके। अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगो बच्चे, अल्लाह हमारी आयशा के हक में बेहतर करे। हालात थोड़े संभल जाए तो आप भी अपने घर जाने की कीजिएगा। खुदा जाने वहां क्या चल रहा होगा। जी। कीमत में मुंह मांगे दूंगा मैं, लेकिन काम परफेक्ट और टाइम पे होना चाहिए। ये काम इतने आसान भी नहीं होते जितने तुम लोगों ने समझ रखा है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि अगर तुम काम करवाना चाहो ना तो चुटकियों में करवा लेते हो, चुटकियों में। हाँ करवा लेता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल गए। अगर पहले होता ना तो मैं तुम्हारा काम घंटों में करवा देता, लेकिन अब ये फाइल तुम्हारी 4-5 जगह से घूमती हुई आएगी, और साइन का मसला अलग है। मुझे पता है, उल्टे सीधे साइन और तस्वीरों की हेरा फेरी में तुम माहिर हो, ये भी जानता हूँ। बस तुम मुझे टाइम बता दो, कितने दिन लगेंगे इस काम में? हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमाउंट भी तो तगड़ी ले रहा है ना बेटा। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ, 8-10 दिन में हो जाएगा तुम्हारा काम। ये हुई ना बात मेरी जान, मिला। शाबाश। अमार को माफ भी तो किया जा सकता है ना? मेरा ज़र्फ नहीं है इतना शायद। हमारा इकलौता बेटा है वो। समझ लो कि हमारा कोई बेटा था ही नहीं। एक बेटी थी आयशा, और उसे हम रुखसत कर चुके। साहब जी, वो छोटी बीबी के घर वाले आए हुए हैं। बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा भी आई है क्या? नहीं। नायाब ने बताया हमारा है। मैं किसी अम्मार को नहीं जानता। आयला की कॉल। हेलो आयला। तुमने वहां जो शादी की है ना, खुलानामा रिसीव करके पिक्चर भेज दी है तुम्हें। देखो आयला, मेरी बात सुनो। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। झूठ बोल कर गए थे ना तुम कि तुम अपने माँ बाप को नहीं खो सकते। असल में तो तुम आयशा को नहीं खो सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो देखो आयला, मैं वापस आ रहा हूँ ना। वापस आने की कोशिश भी मत करना। मुझे बगैर बताए, मेरी बिना परमिशन के तुम ऑलरेडी वहां शादी कर चुके हो। तुम्हारे खिलाफ मैंने केस फाइल कर दी है। लैंड होते यहाँ तुम अरेस्ट हो जाओगे। नहीं नहीं आयला, आयला तुम ये नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो ना, मजाक कर रही हो। मजाक? मजाक तो तुमने उड़ाया मेरी मोहब्बत का, मेरे खुलूस का। आयला मेरी बात सुनो, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है। मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती करवा दी यार। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हमारी बेटी निशा। निशा सिर्फ मेरी बेटी है मार।
आयला मेरी बात तो सुनो। आयला बात सुनो मेरी। निशा मेरी भी बेटी है। मैं देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम, देखता हूँ। सर दरवाजा खोले प्लीज, सर दरवाजा खोले प्लीज। क्या हो गया सर आपको? दरवाजा खोले प्लीज, सर दरवाजा खोले। ये क्या कर दिया तुमने? तुम मुझे यूएस सेंटर नहीं होने दोगी? देखूंगा मैं, देखता हूं मैं। केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया मेरे खिलाफ। निशा मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है निशा। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। प्लीज दरवाजा खोले। क्या हुआ? सर अंदर से शोर शराबे की आवाज हो रही है, सर दरवाजा नहीं खोल रहा है। तुम एक काम करो, फौरन जाओ और मास्टर की लेकर। ओके सर। सर इतनी बड़ी सजा नहीं झेल सकता मैं। निशा, मैंने जानबूझकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी गई। निशा मेरी बच्ची, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। रिलैक्स, नहीं जाऊंगा। निशा मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है निशा। आप उठिए। निशा मेरी भी बेटी है। बैठिए। तुम नहीं रोक सकता। विशाल मैम, आपका जूस। लेकिन मैंने तो नहीं बोला था जूस का। मैम ने कहा था कि आपको हर 2 घंटे बाद जूस दिया जाए। रख दो बेटे, जाओ पी लो बेटे। जूस पीने में क्या मसला है? मैंने तो नाम भी सोचने शुरू कर दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि नाम कॉमन ना हो और छोटा सा हो। मूसा कैसा लगेगा? जी अच्छा है। मूसा जैन। वैसे आंटी आप अभी से नाम क्यों सेलेक्ट कर रही हैं? क्योंकि मैंने फौरन नाम रख देना है, बिल्कुल देर नहीं करनी। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आप सोच रही हो वैसा कुछ भी ना हो। अरे अल्लाह ना करे, अच्छी बातें निकालते हैं मुंह से। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही होगा। अल्लाह करे कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि लड़का ना हो और लड़की हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ 4 पुश्तों से सिर्फ बेटे ही पैदा होते आए हैं। जैन का भी बेटा ही होगा। नस्लें भी तो बेटों से ही चलती हैं, बेटियों से नहीं। मेरा पोता जैन का बेटा, मेरी जायदाद का वारिस। देख लेना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ही हुआ जैसा अजहर सोच के गए थे? नहीं अम्मा, हमने जो सोचा हुआ तो बिल्कुल नहीं था। उनको तो ये भी ख्याल नहीं आया कि बेटा इतनी दूर से आया हुआ है उनका। मतलब ये कि इरशाद साहब ने अमार को घर से निकाल दिया है और दोनों माँ बाप की इतनी बुरी हालत थी, उन पे तो रहम आ रहा था हमें। अरे समझ नहीं आई। अब आयजा को कोई शक तो नहीं है? उसने पूछा तो नहीं हम कहाँ गए? नहीं, नायाब माशाल्लाह हमारी बहुत समझदार है, फौरन उसे तैयार करके अपने साथ ले गई। कहाँ? हमारे ख्याल से अपने घर लेके गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो इसे अपने साथ ले आई। अपने साथ रखो इसे, दिल बहल जाएगा। जी आंटी, मैं तो सोच रही हूँ मूवी देखने चले जाए, है ना? हाँ भाभी, मुझे इतना शौक है सिनेमा में जाकर ना मैं भी मूवी देखूं, लेकिन निदा, नायाब अपनी और आयजा की बात कर रही है। अरे नहीं आंटी, क्या हो गया? मैं और आयजा जहाँ जाएंगे निदा हमारे साथ जाएगी। सच कह रही है भाभी? आप कितनी अच्छी है ना आप। निदा तुम पता करो ना अच्छी मूवी कहाँ लगी हुई है। एक काम करते हैं, इशाल और अभिया को साथ लेके चलते हैं। ठीक है भाभी, मैं अभी पता करती हूँ। मैं जब तक इसको अपना रूम दिखा दूँ। ओके आ जाओ। ड्रामे। जब ये चारों बहनें सनमा जा सकती हैं, तो ये भी तो मालूम कर सकती हैं कौन सी मूवी कहाँ लगी है। अरे अम्मी, मैं भी तो जा रही हूँ ना साथ।
तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या हो गया अम्मी? आपने ही तो कहा था कि उसके साथ सही रहो। अब क्या मसला है? जितना सही रहना था रह लिया। अब कुछ ऐसा करो कि ये मुसीबतें हमारे सरों से टल जाएं। अभी तो ये 2 और बलाओं को बुला रही है। नफरत है मुझे उस अबीहा से, खौफ आता है उस मनहूस से मुझे। कह तो सही रही है। वाह, प्लान तो बहुत अच्छा किया है तुमने नयाब। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कितनी देर में पहुंच रही हो? इशाल से बात हो गई तुम्हारी? जी मेरी बात हो गई उससे, और वो कह रही है कि वो तुम्हारे साथ आएगी क्योंकि जैन भाई बहुत बिजी हैं। लेकिन नयाब एक मसला है। क्यों, क्या हुआ है? मैंने ना आज आंटी के साथ कुछ रिलेटिव की तरफ जाने का प्लान कर चुकी हूँ। तो फिर अब? तो आज तुम और आयजा एंजॉय करो ना, और हम लोग कल तुम्हें ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा नयाब, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय। क्या हुआ? भाई हमारा मूवी का जो प्लान है ना वो हो गया कैंसिल, क्योंकि अभिया को जाना है अपने ससुराल में, कोई पता नहीं उनके हैं जानने वाले वहां पे। हेलो, क्या नायाब से बात कर रही थी तुम? क्या फाइनल हुआ है? हाँ मैंने मना कर दिया उसे। क्यों मना कर दिया यार? अच्छा होता ना हम सब मिलकर बैठते, आपस में बात होती, थोड़ा सा आयजा को भी डिस्ट्रैक्ट करते ना। तुम्हें पता तो है ना आयजा का, अगर हम सब लोग जमा होते तो उसको लगता है कि हम हमदर्दी कर रहे हैं उसे, इसलिए मना कर दिया मैंने। हाँ पता है मुझे, ऐसे ही सोचती है वो, बल्कि याद है उस दिन तो कह भी दिया था उसने। हाँ इसलिए मना कर दिया मैंने उसे। चलो ठीक किया। ऐसा करते हैं, थोड़े दिन ना नायाब को हैंडल करने देते हैं, वैसे वो बहुत अच्छे से डील कर रही है आयजा से। सच तो ये है मार पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मार ऐसा कर सकता है, उसने धोखा दिया है आयजा को। वैसे तो वायलेंस की रिपोर्ट करवाई जाती है, लेकिन आप एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान लग रहे थे, इसलिए हमने होटल की मैनेजमेंट से बात करके उनकी तसल्ली करवा दी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर से कंसल्ट करके हमने आपको रिलैक्सेशन के लिए टैबलेट दिए। आप काफी स्ट्रेस में थे। वेल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने बहुत बुरा बिहेव किया। आई होप कि मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। आप अब पहले से बेहतर हैं? जी थैंक यू। ठीक है मैं चलता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। जी श्योर, थैंक यू। आयजा, खैर तुम बताओ क्या करना है? कुछ नहीं यार, तुम एक काम करो, मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्यों भाई, अभी तो आई हो, अब घर जाने की पड़ गई तुम्हें, तुम कहीं नहीं जा रही ना यार? प्लीज ना, मेरा मूड ही नहीं हो रहा कहीं पे भी जाने का। क्यों, तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, सब बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी तो आंटी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा ना, बस मूड नहीं हो रहा कुछ भी करने का, मुझे घर जाना है बस। ठीक है सही है, फिर घर चलते हैं, क्या करें अब और। हाँ लेकिन रास्ते में हम एक जगह पे रुकेंगे। नहीं ना यार, तुम्हारी फेवरेट जगह है। बहकी बातें कर रही थी वो, मुझे तो आज बहुत अजीब सी लगी है आंटी। हाँ समझ में नहीं आ रहा, मॉम तो बहुत प्रैक्टिकल है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा। इतनी एक्साइटेड है वो अभी। क्या मतलब है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो?
सैन, अपनी हालत का मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और आंटी की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई है। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब अल्लाह के काम होते हैं, कभी कभार हमारा इसमें जोर नहीं चल सकता। और वैसे भी मॉम, क्या आपको नहीं लग रहा कि आंटी आजकल अजीब से बिहेव कर रही है? चेंज होना अच्छी बात है। मुझे लगता है पोता या पोती की ख्वाहिश की वजह से ये चेंज उनमें आ रहा। वो सिर्फ पोते के लिए एक्साइटेड है। रजा भाई से मोहब्बत करती है तो मेरी तरह तड़पेंगी आप भी। अल्लाह ना करे, ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब है आप तक उस फैमिली को पहचान नहीं पाई। तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम खुल के बताओगे मुझे प्लीज? कितनी गहराई है ना इन पेंटिंग्स में। लोग लाखों और हजारों रुपए दे के इनको खरीदते होंगे। वैसे किसी भी पेंटिंग पे इन साहब या साहिबा ने अपना नाम नहीं लिखा। शायद वो अपना नाम लिखना या अपने आप को फेमस करना नहीं चाहती होगी। कमाल है, ऐसे लोग भी होते हैं। चलो पेंटिंग्स देखते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, कैसी लगी पेंटिंग्स आपको? पेंटिंग्स बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली इसे भी बहुत शौक है पेंटिंग का, और इसने बनाई भी हैं। लेकिन हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना, ये अभी और भी सीखना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, आर्ट कभी खत्म नहीं होता। हाँ, अच्छा जिसने ये पेंटिंग बनाई है, क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं प्लीज? मैं कुछ कह नहीं सकता। अब थोड़ी देर के लिए तो मिलवा ही सकता है ना, प्लीज। ओके, आई विल ट्राई। थैंक यू। बाय। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ फैंस आपसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते तो हो मैं किसी से नहीं मिलती। इंसिस्ट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। इतनी देर से नंबर बिजी जा रहा है, कहीं निदा ने नंबर तो नहीं ब्लॉक कर दिया? ब्लॉक कर दिया? आखिर क्यों? निदा ऐसा नहीं कर सकती। कई सी घर वालों को पता तो नहीं चल गया? मैं तो डर ही गई थी। सच पूछे तो अंदर से खौफजदा थी कि ये मुसीबतें हमेशा के लिए मेरे घर में ही ना रह जाएं। शुक्र है बलाएं टली। हाँ, फोन करके उसको ये भी कह देना कि वो वही रहे। कोई काम हो, कोई चीज मंगवानी हो, वो तुम्हें फोन कर दे बस।
ठीक है, ये तो मैं कह दूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि फाइल का क्या बना। दे दिए, हफ्ता 10 दिन लगेंगे इस काम में। और हफ्ता 10 दिन में अगर नायाब ने आकर अलमारी चेक कर ली तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना यकीन है आपको? आपका यकीन शौकत साहब कहीं हमें मरवा ना दे। हमें आने वाले वक्त के बारे में भी तो सोच के रखना चाहिए कि अगर खुदा ना खासा नायाब को फाइल के बारे में पता चल गया तो हमें क्या जवाब देना है। इसके बारे में सोचा आपने? निदा को कहो कि रजा की गैर मौजूदगी में साए की तरह उसके साथ रहे। खुदा के वास्ते अपने दोस्त से कहे कि हमारा काम जितनी जल्दी हो सके कर ले। वो तो मैंने कहा हुआ है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। टेंशन की बात तो है, आपको कौन समझाए? सब्र भी कर लिया करो ना, कभी सब्र करो। ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये जी कहिए, आप लोग मिलना चाहती थी मुझसे? उसे यहाँ आके पता चला कि आयजा ने उसको खुलानामा भिजवा दिया है। ये कोई छोटी खबर नहीं थी उसके लिए, बहुत दुखी था वो। उसने आयला की कॉल भी रिसीव नहीं की, बहुत परेशान था। इरशाद, इस वक्त उसको हमारे सहारे की, हमारे प्यार की जरूरत है। अकेला सब कुछ कैसे सह पाएगा? खुदा के लिए उसको ढूंढे, कहाँ गया है वो? जब मेरे आवाज देने पर वो नहीं रुका तो बाहर जाके मैंने फजल से कहा कि उसका पीछा करे। पता नहीं कहाँ, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। ये तो मैं नहीं जानता कि किस हाल में होगा वो, लेकिन दुखी जरूर है। खुदा के लिए उसको ढूंढे, पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ रह रहा होगा। डॉक्टर से कंसल्ट करके हमने आपको रिलैक्सेशन के लिए टैबलेट दिए। आप काफी स्ट्रेस में थे। केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया। निशा मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है निशा। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मुझे बगैर बताए, मेरी बिना परमिशन के तुम ऑलरेडी वहां शादी कर चुके हो। तुम्हारे खिलाफ मैंने केस फाइल कर दिया। लैंड होते यहाँ तुम अरेस्ट हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी यार, वो ऑफिस में इतनी मसरूफियात थी कि तुम्हें कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ मुझे अंदाजा है रजा, कुछ दिन तक बाबा ऑफिस नहीं आएंगे, तुम्हें ही संभालना होगा सब। जानता हूँ नायाब, संभाल रहा हूँ ऑफिस, लेकिन सुनो तुम इस टाइम पे आयजा और अंकल का खास ख्याल रखना, ठीक है? रजा, मुझे पता है तुम डिस्टर्ब हो जाते हो मेरी गैर मौजूदगी में, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। बिल्कुल, मैं सारी सिचुएशन समझ रहा हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को हम दोनों का दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ,
लेकिन अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा किसी पे आए। बिल्कुल। अच्छा सुनो, जब भी तुमने वापस आना होगा ना तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, ठीक है? अच्छा और सुनाओ, क्या किया आज? हाँ किया था ब्लॉक। क्यों निदा, क्यों? इसलिए कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं हर वक्त उन्हीं के साथ थी। और तुम्हारी बार बार कॉल ना आए ना, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। अब मेरी बात सुनो, जब मुझे बात करनी होगी ना तुमसे, मैं खुद कॉल किया करूंगी, तुम्हारी कॉल नहीं आनी चाहिए तब तक मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन राब्ता जरूर कर देना मुझे प्लीज। हाँ हाँ कर लूंगी, खुदा हाफिज। अच्छा निदा। क्या है अब? कुछ नहीं, ख्याल रखो, खुदा हाफिज। आज मुझे निदा मेरी निदा नहीं लगी। क्यों बदली बदली सी थी वो? शायद अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से परेशान थी, इसलिए। अल्लाह करे आंटी की तबीयत जल्द ठीक हो जाए। अभी है बेटा, अपनी बहनों को बोलो कि तुम्हारा जरूरी सामान पैक कर ले, हम जा रहे हैं। बाबा मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, यहीं रहूंगी। क्यों बेटा, तुम इतने बड़े दुख से गुजरी हो, कम से कम अपनी माँ और मेरी आंखों के सामने रहोगी तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा। पापा ये मेरा अकेले का दुख है और मैं इसे खुद झेलना चाहती हूँ। लेकिन बेटा मम्मी प्लीज, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, ये मेरे तैमूर का घर है। मैं आंटी और अंकल को इस तरह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी गुड़िया शहजादी, चंद दिन के लिए चले चलो हमारे साथ, हमारा दिल बहल जाएगा तुम्हारा। दादी आप लोग प्लीज मुझे मजबूर नहीं करें, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, सबके साथ रहना चाहती हूँ मैं इस घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, रो मत आप ना रो। अभिया हम तुमसे मिलने हर रोज आया करेंगे। हाँ अब आप सब जाएं, मैं रुकती हूँ अभिया के पास। भी आप लोग जाएं और खुद को संभालने की कोशिश करें। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर अम्मी, मेरे साथ आंटी अंकल सब लोग हैं। तैमूर की यादें हैं इस घर में, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी जान, मेरा बच्चा। मेरा तैमूर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरी ये दुआ, अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे।
सर ये खुला के पेपर है, मैडम से साइन करवा के मुझे रिटर्न कर दीजिए। पहले 2 नंबर तो मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ, कहीं ये फिर सल्लू का तो नहीं है? नहीं, कोई और होगा। हेलो 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 निदा, मैं तुम्हारा सल्लू। तुम मुझे बार बार अलग नंबरों से क्यों कॉल करते हो? बस वो अजीब सी बेचैनी हो रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर दूं। दोस्त का फोन लिया और तुम्हारे घर के पास आ गया। क्या? घर के सामने? तुम ठीक तो हो ना निदा? हाँ मैं ठीक हूँ। बाहर आके मिलना मुझसे, अगर एक बार मिल सके। क्या पागल हो गए तुम? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मिलना तुमसे। क्यों मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? तुम मोहब्बत हो मेरी, अब तुम भी तो मुझसे मोहब्बत। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे, समझ नहीं आ रही तुम्हें? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम मेरी जिंदगी अजाब बना रहे हो और मैं तुमसे अच्छे से बात करूं। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब चाहोगी ना आ जाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। जाओ और भूल जाओ जाके मुझे। खुद तो भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं भूल सकता। तो फिर भाड़ में जाओ, लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। इसका मतलब है कि तुम मुझसे झूठे वादे करती थी, धोखेबाज निकली तुम। अरे भाई, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी, समझ आई? घटिया इंसान। मत करो ऐसी बात, मैं घटिया इंसान नहीं हूँ। गरीब हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। सल्लू 2 मिनट प्लीज गाड़ी में आइएगा। शुक्र है जान बची। अब मुझे बताओगे कि तुम घर के बाहर क्या कर रहे थे? जब वो ऑलरेडी मना कर चुकी है उसे तुमसे बात नहीं करनी, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? प्यार करती है वो मुझसे। देखो सल्लू, वो तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती है और बेहतर होगा कि तुम भी इस दोस्ती को दोस्ती ही रखो, बात ज्यादा आगे ना बढ़ाओ। झूठ बोल रही है वो, मुकर गई है वो। अच्छा होता अमीरी ना होती, गरीब होती मेरी तरह सारी जिंदगी। अमीर होने का ये मतलब नहीं होता है कि सीने में सोने का दिल और इंसान किसी की तड़प को, किसी की मोहब्बत को महसूस ही ना कर सके। बस कर दो सल्लू, क्या बोले जा रहे हो? आई एम श्योर तुम एक अच्छे घर के लड़के हो और वो भी एक अच्छे घर की लड़की। उसकी बदनामी करने के बजाय तुम मूव ऑन कर जाओगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मूव ऑन इतना आसान है? आप क्या जाने कि मोहब्बत क्या होती है? अगर आपने की होती तो। एक्सक्यूज मी, रजा भाई से मोहब्बत करती है ना? तो मेरी तरह तड़पेंगी आप भी। अल्लाह ना करे, ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब है आप तो उस फैमिली को पहचान नहीं पाई। तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम खुल के बताओगे मुझे प्लीज? वो लोग आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। आपके घर की फाइल आपके पास है? हाँ तो? नहीं, वो फाइल उन लोगों ने चुरा ली है और बहुत जल्द उस मकान को बेच देंगे। बस कर दो सलीम, तुम्हें जो समझाया है
उस पर फोकस करना और आज के बाद मेरे घर के पास तुम ना देखो, समझे? ठीक है, जाके देख लीजिए। वो फाइल वो लोग चुरा चुके।